जय माता की। जय महागौरी। नमो नारायण। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। आप लोग सदा स्वस्थ प्रसन्न रहें। माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। जैसे आज भी दरबार में हमसे किसी ने कहा कि महाराज, कई बार हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बेटियां, हमारी बहन बेटियों को कई बार समस्या आने लग जाती है कि उनको प्रेत बाधाएं पकड़ लेती हैं। कई जगह निकल गए, वहाँ उनको संकट आ गया, दिक्कत आ गई। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको भी सोच समझ कर नियम के साथ निकलना चाहिए, नियम के साथ जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग होती हैं, ये मासिक धर्म होता है हमारी बहनों को। मासिक धर्म के समय पर कभी भी आपको दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। जैसे शमशान की ओर या कब्रिस्तान की साइड आप लोग माताएं बहनें उस समय पर ना जाएं। और जब आप लोग ये मेहंदी लगाती, जैसे कल हमारी सब माता बहनें आज मेहंदी लगाएंगी, सब कुछ करेंगी, तो मेहंदी की अवस्था में भी ज़्यादातर शमशान की ओर या चौराहों पे बड़े बड़े दोपहर के समय में नहीं जाना चाहिए। और रात्रि काल में भी आपको नहीं जाना चाहिए। इतनी ये इत्र हो गया, परफ्यूम्स हो गए, ये चीज़ें नहीं लगा कर निकलना चाहिए। ज़्यादातर हमारी माता बहनों को मासिक धर्म के समय पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हमारी माता बहनों के उस समय पर ये चीज़ें यूज़ करके माता बहनें शादी में, विवाह में कई जगह पर जाती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां इस चीज़ में आ जाती हैं। और अगर उस चीज़ से आपको ये परेशानी आ रही है तो उस परेशानी के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का एक छोटा सा उपाय है कि आपको पता लग जाएगा हाँ आप समस्या ग्रसित हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको कहीं से आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको नज़र है, तो उस नज़र के लिए एक उपाय है कि आपको पता लग जाएगा नज़र है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। और अगर आपको कोई प्रेत बाधा या कोई किसी चीज़ का संकट है, किसी प्रकार से संकट आया है, तो वह आपको पता लग जाएगा। आप आए और घर आने के बाद अगर कहीं जाती हैं, आपको दिक्कत लगती है, शरीर में दिक्कत हो रही है, तो आप एक सीधे हाथ की, उल्टे हाथ की मुट्ठी में एक मुट्ठी नमक ले लें। अगर आपके पास आपके पति हैं या आपके पिता हैं, माता हैं, वो ये कार्य कर सकती हैं, जब कोई ना हो तो आप भी कर सकते हैं। एक नल या टैंकी आप चला लीजिए, बहता पानी होना चाहिए। आप एक मुट्ठी उल्टे हाथ में ऐसे करके एक मुट्ठी नमक की निकालिए और एक सीधे हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए। अगर आपकी माता बहन या आपके कोई पति या आपके पिता आपके साथ हैं, आपका भाई है, तो वो एक हाथ में थोड़ा सा नमक ले करके सीधे हाथ में आपके ऊपर से 7 बार उतारे और बहते पानी में इस प्रकार से, बहते पानी में इस प्रकार से छोड़ दे, वो बह जाए। फिर दोबारा बचा आपकी मुट्ठी में एक थोड़ा सा नमक और लीजिए और उसको भी 7 बार उतारना है और पानी में इसी प्रकार से बहा देना है। और लास्ट में जो सारी मुट्ठी रह जाती है वो एक सीधे हाथ में रख लेनी है आपने, और उस पानी को 7 बार उस नमक को सर से उतारना है और पानी में बहा देना है। और पानी से इस प्रकार से, दूसरा हाथ नहीं लगाना है, इस प्रकार से हाथ धोना है और उसी हाथ से पानी लेकर के उसी प्रकार से अपना मुंह धो लेंगे आप। ठीक है, मुंह धोने के बाद या अगर आपकी माता या बहन कोई भी या भाई पिता आपके जो भी कर रहे हैं वो आपको लेकर के मुंह धुला सकते हैं। और धुला कर आप सीधी घर में जाकर बैठ जाइए। बस 5 मिनट के अंदर आपको देखिए कितना फर्क होता चला जाएगा। अगर आपको नज़र है और आपको अगर उसी बीच में कोई प्रेत बाधा है, तो प्रेत बाधा खुलकर आपके सामने थोड़ा सा आएगी और आपको दर्शाएगी कि आपको क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। अगर प्रेत बाधा नहीं, आपको नज़र है, तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और प्रेत बाधा है तो आपको स्वप्न आने स्टार्ट हो जाएंगे या बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। कई नेगेटिव ऐसी होंगी जो आप पर सामने की ओर आ जाएंगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिए। ऐसे समय पर बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए आप लोगों को और ज़्यादा देख कर जाना चाहिए।
कि समय देखकर जाना चाहिए। कभी माता बहनों को अर्धरात्रि में चौराहे पार नहीं करने चाहिए। बड़ी दोपहर में जो 12 से लेकर 3 बजे का समय होता है, उस समय पर भी हमारी माता बहनों को इस अवस्था में बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अधिक कार्य हो, बहुत कुछ हो, तब आपको निकलना, मजबूरी कारण निकलना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। जय माता की, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय नमो नारायण।